बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 की एग्ज़ाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैं आपको वीडियो दे दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को कवर किया था। अब हमारे पास है जी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। अगर हम √5 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास आता है 2.236067 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली है। ये मैंने हर यूनिट को 2 सेंटीमीटर पे रख लिया है। तो हमारे पास ये मैंने ज़ीरो रख लिया है और इसकी राइट साइड पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो +1, +2, इसी तरह सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। अप टू इन्फिनिटी तक आप ले सकते हैं। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड पे नंबर आ रहे हैं वो माइनस में आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर आ रहे हैं -1, -2 और -3। अब इसको √5 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम को जो है वो यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये हम राइट ट्रायंगल के लिए यूज़ करते हैं। अब मैंने ये एक राइट ट्रायंगल ले लिया है OAB। अब O से A तक ये हमारे पास क्या कहलाती है, बेस है। इसको 2 यूनिट ले लिया है और A से B तक ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को मैंने 1 यूनिट ले लिया है। तो इसको जब हम अब ये देखें भाई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, OB, ये OB का स्क्वायर आ गया बराबर। इसी तरह बेस क्या है, बेस है हमारे पास OA है, OA का स्क्वायर आ गया जमा परपेंडिकुलर AB है तो AB का स्क्वायर। हाइपोटेनियस OB है और OB का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। अब मैंने जो बेस है हमारे पास इसको 2 यूनिट ले लिया है। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस आगे इसी तरह परपेंडिकुलर मैंने 1 यूनिट ले लिया है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो OB स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो ये हमारे पास 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस साइड पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया, OB बच गया। तो OB हमारे पास किसके इक्वल आ गया, √5 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेनियस। अब हमने इसको नंबर लाइन पे किस तरह से शो करना है ये हम सीखेंगे। जी, मैंने आपको कहा था कि मैंने जो बेस है हमारे पास उसको 2 यूनिट लिया है, तो हम यहाँ पर 2 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर में लिया है तो ये 2 यूनिट बन रहा है। ये हमारे पास क्या आ गया, बेस आ गया। ठीक है जी, ये बेस आ गया। अब परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर A से B, अब इसको हम नाम दे देते हैं O का। ठीक है, और इसको नाम देते हैं A का। अब A से B जो है वो हमारे पास क्या है, 1 यूनिट है, तो इसको हम 1 यूनिट ले लेंगे। अब 1 यूनिट हम 2 सेंटीमीटर लेंगे। ये जी हमने 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, इसको हम नाम देंगे B का, इस तरह हमने फिगर में नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, O2B को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो इसको हम ज्वाइन करते हैं। ये हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारे पास अब हम कंपास की मदद से जो O2B जो लेंथ है उसकी एक आर्क लगाएंगे। ये O2B मैंने ले लिया है। ठीक है, इसकी एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक आर्क लग गई है। अब इसका जो एग्जैक्टली जो पॉइंट आ गया है वो ये आ गया 2 से ये यहाँ पर। ठीक है, इसको हम P पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो ये हमने इस तरह से एग्जैक्टली जो है वो √5 को शो कर लिया। इस तरह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √5। ठीक है जी,
तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को जो है वो नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 वही है जो हम एग्जांपल में कर चुके हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। अब इसका पहला पार्ट है हमारे पास √2। √2 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास आता है 1.4142 आगे सो ऑन। तो अब ये हमारे पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन ये ज़ीरो है हमारे पास 1 2। अब ये देखें 1 समथिंग है 1 पॉइंट समथिंग। अब इसका मतलब क्या है 1 और 2 के यहाँ पर दरमियान में ये कहीं लाई करेगा। अब हम इसको चेक करें कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर लाई करता है, तो उसके लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो हमारे पास राइट ट्रायंगल के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। तो अब इस ट्रायंगल मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है OAB। ठीक है, इसमें मैंने बेस जो है वो 1 रख लिया है और परपेंडिकुलर भी 1 रख लिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास है जी OB का स्क्वायर और बेस हमारे पास OA है, O से A, और इसी तरह जो परपेंडिकुलर है वो क्या है A to B। अब OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब OA जी भी हमने 1 रखा है और जो परपेंडिकुलर है वो भी हमने 1 रखा है। 1 स्क्वायर 1 होता है, इसी तरह 1 स्क्वायर हमारे पास 1। 1 + 1 हमारे पास क्या आ गया, √2 आ गया। अब OB का स्क्वायर है। OB का स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ क्या ले लिया है, स्क्वायर रूट ले लिया है। OB हमारे पास क्या आ गया, √2 आ गया। अब हम नंबर लाइन पे शो करते हैं कि √2 हमारे पास किस तरह से आएगा। अब ये देखें कि ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो उसी तरह 2-2 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी बेस जो है वो रखेंगे 1 यूनिट। ठीक है जी, ये बेस आ गई। इसी तरह ये इसका परपेंडिकुलर रख लेंगे 1 यूनिट। ठीक है जी। अब इसको ये जो पॉइंट्स है इनको ज्वाइन कर देंगे जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 2 में किया। ये ज्वाइन कर दिया। अब ये जो हमारे पास है इस पॉइंट को O का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास A है और ये क्या आ गया, B आ गया। अब हम कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास को जो है वो पॉइंट O पे रखेंगे और B तक खोलेंगे। तो इस तरह से हम ये एक कर्व लगा लेंगे। ठीक है जी, ये हमने एक कर्व लगा ली। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो मिल चुका है हमें। ये जो है हमारे पास ये पॉइंट, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट है। मतलब कि जो √2 है वो यहाँ पर शो होगा। इसको हम शो करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एरो लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे √2। मतलब ये हमारे पास ये 1 था, परपेंडिकुलर भी 1 था, बेस भी 1 था। तो ये हमारे पास जो है हाइपोटेनियस 2 आ गया, जिस तरह मैं आपको नीचे समझा चुका हूँ फिगर में। जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है √3। अगर हम √3 को कैलकुलेट में सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास आता है 1.7320 आगे सो ऑन। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 1 से आगे कहीं पे यहाँ पर लाई करेगा। अब यहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पर लाई करेगा, तो ये हम इसको बाय पाइथागोरियन थ्योरम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है OAB, राइट ट्रायंगल। अब इसकी बेस मैंने √2 ले लिया है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो मैंने 1 ले लिया है। तो यहाँ पर फार्मूले की मदद से हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास OB है और बेस हमारे पास OA का स्क्वायर हमारे पास प्लस AB जो है वो हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर, और इसका स्क्वायर आ गया। तो ये इसकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। जो √2 है वो बेस है तो ये OA की जगह आ गया, इसी तरह 1 का स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर जैसे कैंसिल, ये 2 रह गया, प्लस 1 = ये किसके आ गया, 3 के इक्वल आ गया। अब इसका मतलब ये अगर हम दोनों साइडों पे जज़र ले लेते हैं तो हमारे पास OB बराबर किसके आ जाएगा, √3 के आ जाएगा। ठीक है जी। अब √3 को हम यहाँ पर नंबर लाइन पे शो करेंगे। अब ना हम क्वेश्चन नंबर 2 में देख चुके हैं कि √2 हमने सॉल्व किया था। तो √2 की ये मैंने कंपास खोल ली थी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे।
ये 1 है ना, ये 0 पे रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक 0 पे रख के यहाँ पर 1 पे एक कर्व लगा देंगे। इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, √2 आ गया। अब ये हमारे पास इसकी बेस लेंथ हो जाएगी, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, बेस लेंथ। यहाँ तक, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहेंगे, √2, ठीक है। ये उसी तरह ओ आ जाएगा, इसको ओ का नाम दे देंगे, ये ए आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ना एक यूनिट की लेनी है। अब एक यूनिट जो हम रख रहे हैं वो कितना रख रहे हैं, 2 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसका वो एक यूनिट जो हम ले लेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है जी। अब इसको हम ये ओ को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन हो गया जी। इस पॉइंट को हम बी कह देंगे, ठीक है। अब फिर वही काम जो हम पीछे करते आए हैं कि ओ पे कंपास को रखेंगे, ठीक है, और बी तक खोल लेंगे, ठीक है जी। और इसका एक क्या लगा देंगे, कर्व लगा देंगे। तो ये हमने एक कर्व लगा दी, ठीक है जी। तो अब ये जो पॉइंट हमें मिला है कर्व से, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा है जी रिक्वायर्ड पॉइंट, जो हम इसको ऊपर शो कर देते हैं। और ये हमारे पास है जी √3, और इस तरह हमने √3 को नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 4 होल 1/3, मतलब कि 4 जो है वो पूरा है और होल नंबर है, और आगे जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 1/3 है। तो ये देखें हमने नंबर लाइन बना ली, 0 1 2 3 4, मतलब कि राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे 0 से, और लेफ़्ट पे आपके पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। अब ये 4 तक आ गया क्योंकि ये 4 होल नंबर है, ये 4 आ गया। अब 4 से आगे जो है पाँचवा जो है यूनिट है, इसको हम कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 3 है तो 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 है इससे एक घटा के 2 लाइनें लगा देंगे, ठीक है। ये हम 2 लाइनें लगा दी। अब 2 लाइनों का मतलब क्या है, यहाँ पर पहली लाइन का मतलब है 1/3, इस तरह दूसरी लाइन का मतलब है 2/3। अब यहाँ पर अगर 2/3 होता तो मैं दूसरी लाइन को शो कर देता। अब यहाँ पर चूंकि 1/3 है तो इसका मतलब ये क्या है, पहली लाइन को हम क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4 होल 1/3, ठीक है। या इसको उर्दू में अगर पढ़ें तो क्या होगा, 4 से 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है -2 होल 1/7, ठीक है जी। -2 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर लाइन आ गई। नंबर लाइन पे ये 0 है, 0 के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या आ गए, ये -1 -2 -3। अब -2 होल का मतलब है ये -2 तो आ गया, ठीक है। अब आगे है 1/7। 1/7 का मतलब कि क्या है, -2 और -3 के दरमियान जो है ये हमने ये यहाँ पर कहीं एग्जैक्टली लाई करेगा, ठीक है जी। तो 1/7 का मतलब है कि मैंने आपको बताया है कि अगर जो डिनोमिनेटर में है 7 है तो हम एक घटा के जो है वो लिख लेते हैं, ये जी 6 आ गया। तो अब हम यहाँ पर इसकी 6 लाइनें बना लेंगे। ये एक मैंने लाइनें लगा दी हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। अब 6 लाइनें लगा दी हैं। अब 1/7 का मतलब है कि इसका जो पहला हिस्सा है, अगर 2/7 होता तो हम इसका मतलब ये दूसरी लाइन को शो करते, अगर 3/7 होता इसका मतलब ये क्या है, हम तीसरी लाइन को शो करते। तो अब चूँकि 1/7 है तो हम ये पहली लाइन को शो कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एरो लगा के हमने शो कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, -2 होल 1/7। तो -2 होल 1/7 को हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है 5/8। अब 5/8 को अगर हम कैलकुलेट की मदद से सॉल्व करें तो वो आता है 0.62, ठीक है। अब 0.6 जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो तरीका बताया है कि ये जो 8 है डिनोमिनेटर में,
ठीक है। डिनोमिनेटर में 8 है तो आप यहाँ पर इसकी 0 और 1 के दरमियान कितनी लाइनें लगा लें, 7 लाइनें लगा दें। ठीक है, ये कितनी लाइनें मैंने लगा दी हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 5/8 का मतलब क्या है कि हमने 5 लाइनें गिन लेनी है, 1 2 3 4 5। अब ये जो 5वीं लाइन है इसको हम क्या कर देंगे, इस तरह से मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, 5/8 है। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है वो हमारे पास है 2 होल 3/4। अब इसका मतलब ये हमारे पास, ये मैंने नंबर लाइन बना ली है, 0 1 2 3 आगे 4 सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। ये हमारे पास राइट साइड पे आ गया, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आ गया। अब ये 2 होल है तो मतलब 2 पे आ गया। अब आगे जो 3/4 है तो ये 2 से आगे और 3 के दरमियान में आएगा। अब 4 है, 4 का मतलब ये क्या है कि हम इसकी डिनोमिनेटर में 4 है तो हम 3 लाइनें जो हैं वो लगाएंगे 2 और 3 के दरमियान। ठीक है, मतलब एक कम करके जो मैंने तरीका आपको बताया, ये 1 2 और 3 लाइनें आ गई। अब 3/4 का मतलब ये क्या है, 1 2 3, ये जो तीसरी लाइन है इसको हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो यही हमारा पे क्या है, 2 होल 3/4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।